बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और बहादुर राजकुमारी का नाम रत्ना था। रत्ना अपनी बुद्धिमानी और आत्मनिर्भरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसके पिता राजा विजय उसकी शादी एक शक्तिशाली राज्य के राजकुमार आदित्य से तय कर चुके थे। आदित्य वीर और सुंदर था, लेकिन रत्ना ने कभी अपने जीवन के फैसले दूसरों पर नहीं छोड़े थे। शादी का दिन धूमधाम से मनाया गया। दोनों राज्यों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि शादी ऐतिहासिक हो। राजमहल को फूलों और रोशनी से सजाया गया था और लोग खुशी से झूम रहे थे। लेकिन इस खुशी के बीच रत्ना के मन में एक हलचल थी। शादी के बाद जब सुहागरात का समय आया तो आदित्य इंतजार कर रहा था, लेकिन रत्ना ने कक्ष में प्रवेश करते ही कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आदित्य थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ध्यान से सुना। शादी के बाद जब सुहागरात का समय आया तो आदित्य इंतजार कर रहा था, लेकिन रत्ना ने कक्ष में प्रवेश करते ही कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आदित्य थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ध्यान से सुना। रत्ना ने कहा, वह मैं जानती हूँ कि यह हमारी परंपरा है कि शादी के तुरंत बाद पति पत्नी अपने संबंध को और गहरा करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाने। यह रिश्ता प्यार और समझदारी का होना चाहिए, न कि केवल परंपराओं का पालन। मैं सुहागरात मनाने के लिए तब तक तैयार नहीं हूँ जब तक हम दोनों एक दूसरे के मन को समझ न लें। आदित्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ और यह वादा करता हूँ कि तुम्हारी इच्छाओं का हमेशा सम्मान करूंगा। हमारे रिश्ते की शुरुआत परंपरा से नहीं, बल्कि विश्वास और समझदारी से होगी। इस घटना के बाद रत्ना और आदित्य ने समय लिया एक दूसरे को समझने और दोस्ती को मजबूत करने में। धीरे धीरे उनकी दोस्ती सच्चे प्रेम में बदल गई। उनका रिश्ता पूरे राज्य के लिए आदर्श बन गया, यह दिखाने के लिए कि सच्चा संबंध समझ, सम्मान और प्यार से बनता है, न कि केवल परंपरा से। राजकुमारी रत्ना ने न केवल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा, बल्कि अपने साहस से एक नया उदाहरण भी पेश किया।